शामी कबाब हर एक को पसंद होते हैं, चाहे वो चाय के साथ खाए जाएं या खाने के साथ या दावतों में। ये जब बनाते हैं तो मेहमान खुश हो जाते हैं, इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। हर किसी की नज़र जो है शामी कबाब पे सबसे पहले पड़ती है और इसे खाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं और जैसे ही बनते हैं तो ये झटपट ख़त्म भी हो जाते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप एंड तक फॉलो करें, इसे लाइक और शेयर करें और शमा डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका मिक्सचर कैसे तैयार करना है। तो एक कढ़ाई को हम चूल्हे पर रखेंगे, इसमें 3 कप आपने पानी ऐड करना है। फ्रेंड्स, ये टैप वाटर है और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे चने की दाल, तकरीबन 1.5 कप। इसको मैंने रात भर भिगो दिया था, इसको ज़रूर भिगोइएगा ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, इससे ये जल्दी गल जाती है। अब इसके अंदर हम 1.5 जो है वो चिकन ब्रेस्ट ऐड करेंगे, इसमें बोनलेस चिकन ही ऐड करते हैं। और इसके अंदर हरी मिर्चें 5 से 6 ऐड करेंगे और लहसुन अदरक जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें 2 टमाटर ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम 2 प्याज दरमियाने साइज़ के जो है वो ऐड करेंगे चॉप करके। और इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करना है, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और इसमें तो कसूरी मेथी भी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिए के बीज 1 टेबल स्पून और सिरका 1 टेबल स्पून। और इसमें काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं तकरीबन हाफ टी स्पून। और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को जो है थोड़ा स्किप किया था ताकि मैं आपको जल्दी दिखा सकूँ। ये पानी खुश्क हो गया। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो है कीमा मशीन है, ये मैनुअल कीमा मशीन है। तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में करके इसे कूट लें बारीक। और इसको अब आपने क्या करना है, एक प्लेट के अंदर जो है इसका कीमा बना लेना। तो ये बड़ी आसानी से मार्केट से मिल जाती है, सस्ती मिलती है। मैनुअल जो होती है ऑटोमेटिक थोड़ी महंगी मिलती है, ये वाली आप ले लीजिएगा। अगर नहीं तो हाथ से इसको पीस के आप इसको जो है इसका मिक्सचर बना लें। तो इसको जब हम इस तरह से चलाते हैं तो देखें इस तरह से इसका कीमा बन जाता है। ये बहुत अच्छा बनता है और कबाब में जो पानी वगैरह होता है वो भी नहीं आता और जो इसके अंदर चीज़ें नहीं गलती वो कीमे की जो है वो पीछे इसके अंदर रह जाती हैं। तो इससे बहुत अच्छी तरह से ये इसका मिक्सचर तैयार होता है। 10 मिनट में जो है ये आपका कीमा तैयार हो जाता है। ये बहुत अच्छा इसमें तैयार होता है। तो एक हिस्सा मैंने कर लिया है, बाकी भी जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसी तरह से तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सारा जो मिक्सचर है वो तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी प्याज, कच्चा प्याज। ये तकरीबन 1 स्मॉल साइज़ का मैंने प्याज लिया, इसे चॉप करके इसमें ऐड करेंगे तो इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। इसमें जो है तकरीबन हाफ कप मैंने फ्रेश धनिया लिया है, ये भी चॉप करके आपने इसमें ऐड करना है। उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, अभी ये थोड़ा सा ड्राई है तो आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना है, इसमें थोड़ा ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून जो है इसमें ऑयल ऐड करूँगी। इस तरह से थोड़ा मॉइस्चर हो जाएगा और साथ साथ इसे मिक्स करेंगे तो इससे कबाब अंदर तक जो है वो क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अभी ये थोड़ा और ड्राई है, इसमें और मैं ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके कबाब जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होते, ढीले नहीं होते और ज़बरदस्त और प्रोफेशनल स्टाइल में ये बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा इसको तैयार कर लिया। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों पे जो है वो पानी लगा लेंगे। ऑयल लगाने से ये थोड़े चिपकते हैं, आप पानी इस पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें ज़बरदस्त ये टिक्कियाँ बन जाती हैं, बिल्कुल जो है सख्त बनती हैं, ये टूटती भी नहीं है और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये मैं हल्का हल्का पानी लगा के तो मैं ये टिक्कियाँ बना रही हूँ। इस तरह से आप भी बनाएंगे तो आपके कबाब भी बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर इसी मेथड से आपके कबाब बनेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे तैयार कर लिए। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे और अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो प्लास्टिक बैग में से फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसे महीना जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद इसको हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया, इसको हमने डीप फ्राई करना होता है। तो इसको तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है
अब ऑयल को गर्म करने के वक्त आपने क्या करना है, इसको मीडियम आंच पे रखना है। और यहाँ पर कबाब जो हमारे सेट हो गए हैं। अब एक प्लेट में हम एक अंडे को फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, ये काम आपने ज़रूर करना है। अंडे से इसकी कोटिंग जब हो जाती है तो कबाब फ्राई करते वक्त टूटते नहीं है। उसको अच्छी तरह से आपने फेंट के इसमें जो है वो कबाब कोट करना है। तो यहाँ पर ऑयल को कैसे चेक करेंगे, एक स्क्विवर लेंगे, इसमें बबलिंग हो रही है तो आप देखेंगे कि ऑयल इसमें गर्म हो जाएगा। अभी बबलिंग नहीं थी हो रही, दोबारा चेक किया तो होना शुरू होगी। तो अब मैं इसमें कबाब को ऐड करूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको अंडे से कोट कर रही हूँ और इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरह से सारे कबाब आपने अंडे के साथ कोट करके इसके अंदर ऐड करने। अंडे में कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसमें इसको कोट करें और इसको फ्राई कर लें। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस रेसिपी को शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैंने जो है जितने मेरे पैन में गुंजाइश है मैंने कबाब्स ऐड कर दिए हैं, 5 कबाब। आपके पैन में भी जितनी गुंजाइश हो आप करें ताकि आप आसानी से फ्लिप कर सकें। तो जब नीचे वाला हिस्सा थोड़ा ब्राउन हो जाए तो आप इसे फ्लिप कर लें। 2 मिनट लगते हैं इसे ब्राउन होने में। मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये देखें कि ये अच्छी तरह से हो गए। अब दोबारा से मैं इसको नीचे वाली साइड दोबारा फ्लिप करूँगी। 2 से 3 दफ़ा आपने इसे ज़रूर फ्लिप करना है ताकि अच्छी तरह से कबाब जो है वो पक जाएं। पके हुए हैं लेकिन थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे तो ये और टेस्टी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली बहुत खुश होंगे जब वो इस कबाब को खाएँगे। तो यहाँ पर मैंने इनको फ्राई कर लिया। तो ये देखें, ज़बरदस्त ये हो गए हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त इनकी शक्ल देखें, ऐसी होनी चाहिए, ब्राउन गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए, जलाना नहीं इनको आपने। हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमारे पास कबाब रह गए हैं उनको भी हम ऐड करेंगे और इसी मेथड से इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको डिश आउट करेंगे। तो इसको केचप के साथ मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप देखेंगे कि ये इतने मज़े के और टेस्टी लगते हैं कि आप खाते ही चले जाते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं। तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, देखें, ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट बने हैं, ऊपर से क्रंची हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बीफ शामी कबाब की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपकी तरफ से ये हमारे लिए प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है, आपकी अप्रिसिएशन होती है कि आपने इस रेसिपी को लाइक किया है और पसंद किया है। और अगर आप और भी मज़ेदार रेसिपीज़ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन सी रेसिपी बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ, और मेरे चैनल शमास डिलीशियस फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।